समय की बात जब एक बार सारी मोह माया त्याग कर वनों में निवास करने वाले साधुओं को अपने तपोबल पर अहंकार हो गया और सभी साधु मनुष्यों को तुच्छ जीव मानने लगे। वे मानने लगे थे कि पूरा संसार साधुओं पर ही टिका हुआ है और उन्होंने भगवान की पूजा आराधना न करने का फैसला ले लिया था। ये सब देखकर कैलाश में विराजमान भगवान शिव को उन साधुओं का घमंड तोड़ने के लिए एक युक्ति सूझी, जिसके बाद भगवान शिव भिखारी का रूप धारण करके वन में टहलने के लिए गए। जब वे साधुओं के निवास स्थान से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गए। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा। किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दलन कर दिया। तब उन ऋषियों ने अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। उसे अमर होने का वरदान प्राप्त था, जिससे वह अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता रहता था। अपनी शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेत हो गई। ये देखकर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए। तत्पश्चात उन्होंने नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों को खत्म कर दिया और स्वयं संतुलित होकर स्थिर हो गए। आगे चलकर उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। जब उन साधुओं ने भगवान शंकर का वह रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वह उनकी स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज स्वरूप हमें ये शिक्षा देता है, यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित कर उसका दलन कर सकते हैं। महादेव का नटराज स्वरूप पाप के दलन का प्रतीक है और उसके साथ साथ आत्मसंयम एवं इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। भस्मासुर दैत्यों में सबसे खतरनाक दैत्य था। एक बार भस्मासुर के कारण भगवान शंकर की जान संकट में आ गई थी, क्योंकि एक बार असुर भस्मासुर ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने भस्मासुर से कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिस भी चीज पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। इस पर भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही सोचा और कहा कि भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा और शिव जी भी वहां से भागे और विष्णु जी की शरण में जाकर छुप गए। भगवान शंकर को भस्मासुर के प्रकोप से बचाने के लिए विष्णु जी ने एक तरकीब निकाली और मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित करने का प्रयास किया। मोहिनी के सौंदर्य से आकर्षित होकर भस्मासुर शिव जी को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोह में बन गया। विष्णु के सुंदर स्त्री रूप से आकर्षित भस्मासुर प्रेम में मुग्ध हो गया। इसके बाद उस सुंदर स्त्री ने भस्मासुर को साथ में नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर बड़ी खुशी के साथ तुरंत ही मान गया और भस्मासुर स्त्री की तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर
विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने नकल करते हुए अपने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म। कर्ण एक धुरंधर और शूरवीर था, परंतु उसके मन में संतोष नहीं था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध में भाग ले सकते थे। वह आंखें बंद करके किसी भी चीज पर निशाना लगा सकता था, परंतु अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उसे बस यश की चाहत थी और उसे यश प्राप्त नहीं हो रहा था। तभी उदास होकर वो दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ चला गया और समुद्र किनारे जाकर बैठ गया। वर्तमान समय में वह स्थान उड़ीसा राज्य में कोणार्क के पास स्थित है, जहाँ सूर्यदेव की कृपा सबसे अच्छे से पाई जा सकती है। वह वहाँ तपस्या करने लगा और कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा। खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह बैठकर ध्यान करता रहा। जब उसे बहुत भूख लगी तो उसने कुछ केकड़े पकड़कर खा लिए। इससे उसे पोषण तो मिला, पर उसकी भूख और भी अधिक बढ़ गई। कुछ सप्ताह तक साधना करने के बाद उसकी भूख ज्यादा बढ़ गई। इस स्थिति में उसने झाड़ियों में एक जानवर देखा। उसे लगा कि वह एक हिरण होगा। उसने अपना तीर और धनुष निकाला और आंखें बंद करके तीर चला दिया। उसे तीर के निशाने पर लगने की आवाज सुनाई दी। वह मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा, लेकिन झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह तो एक गाय थी। इसे देख वह भयभीत हो उठा। आर्य गौ हत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। डरते हुए उसने गाय की ओर देखा और गाय ने उसकी ओर कोमल नेत्रों से देखा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। वह व्याकुल हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक ब्राह्मण आया और मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी गाय को मार डाला। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि रणभूमि में जब तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होगे, तब तुम्हारा रथ इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। तुम तब मारे जाओगे जब तुम असहाय होगे, ठीक वैसे जैसे तुमने इस असहाय गाय को मार डाला। कर्ण उसके पैरों में गिरकर बोला, कृपया क्षमा करें, मैं बहुत भूखा था। मुझे पता नहीं था कि वह एक गाय है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 100 गाय इसके बदले में दे सकता हूँ। लेकिन ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, बल्कि ये मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। मुझे मेरी इस मृत गाय के बदले दूसरी गाय देने के इस प्रस्ताव के लिए मैं एक बार फिर से तुझे श्राप देता हूँ, जिससे तुझे ये ज्ञात होगा कि जब हमें किसी से प्रेम या लगाव होता है तो उसकी हानि होने पर जीवन में जो उदासी छाती है, उसका अनुभव कैसा होता है और उसका अर्थ तुझे पता चलेगा।